हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम सभी लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में हमने देखा था इनवेरिएबल नाउन्स, इनवेरिएबल प्लूरल्स देखे थे हमने। तो कुछ ऐसे प्लूरल्स देखे थे जो एस में एंड होते हैं, कुछ ऐसे प्लूरल्स देखे थे जो विदाउट एस एंड होते हैं। ठीक है, आज हम ऐसे ही कुछ नाउन्स को डिस्कस करते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। ठीक है, कई बार वो एज प्लूरल यूज होते हैं, कई बार वो एज सिंगुलर यूज होते हैं। तो ऐसा ही हमारा एक नाउन है ग्लास। ठीक है, जिसे हम प्लूरल फॉर्म में ग्लासेस की तरह यूज करते हैं। तो उसको हम उसके यूजेस को डिस्कस करते हैं। तो ऐसे नंबर वन डाल के लिख लेंगे ग्लास। इसको ग्लासेस ना लिख के, इसको ग्लास ना लिख के इसको ग्लासेस ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह से यूज होता है ना। एक तरह से यूज होता है ये वेरिएबल प्लूरल में और एक तरह से यूज होता है इनवेरिएबल प्लूरल में। ठीक है, अब जब ये वेरिएबल की तरह यूज होगा तो क्या होगा, इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों बनेगा, ग्लास का ग्लासेस बनेगा। ठीक है, और जब ये सिर्फ इनवेरिएबल रहेगा तो सिर्फ ग्लासेस ही रहेगा। अब ये ग्लासेस कौन सा वाला है बेटा? ये स्पेक्टिकल्स वाला ग्लासेस है। चश्मे का जो सेंस देता है ना, स्पेक्टिकल्स, वो वाला ग्लासेस है। और ऊपर कौन सा ग्लास आ रहा है बेटा? ये यूटेंसिल वाला जो ग्लास होता है ना, ये वो सेंस दे रहा है। जो बर्तन वाला ग्लास होता है ना, जिसे अपन यूज करते हैं, ऊपर वो सेंस दे रहा है। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। गिव मी टू ग्लासेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे कौन सा यूज हुआ? पहला वाला सेंस यूज हुआ। ठीक है, वन ग्लास भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, गिव मी टू ग्लासेस फॉर माई आई, तो क्या ये सही होगा? बेटा गलत हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या बताया था अभी, इससे पहले वाले लेक्चर में? यहाँ पे फिर हम यूज करते हैं अ पेयर ऑफ। क्या यूज करते हैं? अ पेयर ऑफ। गिव मी टू पेयर ऑफ। अब क्योंकि दो ग्लासेस की बात कर रहा है तो टू पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर माई आईज। अब आईज के लिए बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? नीचे वाले स्पेक्टिकल वाले सेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम एक नोट डाल के लिखेंगे। यहाँ पे एक नोट डाल लीजिए। जो पेयर आइटम्स होते हैं, बहुत सारे पेयर आइटम्स पढ़े थे अपन ने। ट्राउजर्स पढ़ा था, बैनोकुलर्स पढ़ा था, है ना, ट्वीजर्स पढ़ा था, सैंडल्स, शूज, निकर्स, दुनिया भर के पढ़े थे। ठीक है, इफ पेयर आइटम नाउन्स आर यूज्ड एज ए हेड इन अ नाउन फ्रेज, किसी भी नाउन फ्रेज में जो पेयर आइटम वर्ड्स हैं, पेयर आइटम नाउन्स हैं, वो अगर हेड की तरह यूज होते हैं, ठीक है, देन दे आर यूज्ड इन प्लूरल। तो कैसे यूज होते हैं? प्लूरल में। तब ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। लेकिन यही वर्ड्स एज अ मॉडिफायर जब यूज होते हैं, अभी उसके एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको जो पिक्चर है वो अच्छे से समझ में आएगी। यही वर्ड्स जब एज अ मॉडिफायर यूज होते हैं तो इनके आगे का जो एस है वो हट जाता है, तब ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। बट अब बेटा मॉडिफायर की तरह यूज होंगे तो नाउन की तरह तो हो नहीं सकते, फिर तो इनका जो रोल होगा, इनका जो फंक्शन होगा वो एडजेक्टिव की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मॉडिफायर की तरह यूज होते हैं तब क्या होता है? वी यूज देम विदाउट एस। ठीक है, बिना एस के हम इसको
यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहले तो हमें एग्जांपल पता ही है, ट्राउजर्स है ना, बाइनोकुलर्स है, ठीक है। इसके अलावा क्या ले सकता है, शूज है ना। ये तो कैसा है, जब हेड की तरह काम हो रहा है। कैसे काम हो रहा है, हेड की तरह काम हो रहा है। लेकिन इसमें अपन ने क्या किया, लेट्स से कि अपन ने इसका इस वर्ड को हेड की तरह काम बनाने के मॉडिफायर की तरह यूज करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा ट्राउजर क्लोथ, मतलब ट्राउजर का कपड़ा। तो अब ये यहाँ पे क्या है, क्लोथ हेड है, ये क्या है, ये मॉडिफायर है। तो यहाँ से क्या हुआ, एस हट गया, दिख रहा है हम सबको। मैं बोलूं बायनोकुलर स्टैंड, तो क्या हुआ, यहाँ पे हेड तो स्टैंड हो गया, ये मॉडिफायर हो गया, है ना। तो इसमें से क्या है, एस हटा दिया। मैं बोलूं शू पॉलिश, शू पॉलिश, तो इसमें हेड क्या हो गया, पॉलिश हो गया, ये क्या हो गया, मॉडिफायर हो गया, है ना, प्री मॉडिफायर। तो यहाँ से जो एस है वो हट गया, ठीक है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए ऊपर से रब कर देता हूँ मैं। लेकिन इसके साथ एक और नोट है फिर, यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, इसके साथ एक और नोट है। वो नोट ये है कि ग्लासेस के केस में ऐसा नहीं होता, ग्लासेस के केस में ऐसा नहीं होता। ग्लासेस के केस में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर हम उसको ग्लासेस से ग्लास कर देंगे, है ना, तो फिर वो जो एब्स्ट्रैक्ट वाला केस होता है, ग्लास एज अ मटेरियल, ग्लास एज अ कांच, है ना, फिर वो वाला सेंस उसमें आने लगता है। इसलिए कंफ्यूजन को ना क्रिएट हो, इसलिए अपन लोग उसको ग्लासेस के सेंस में ही यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं ग्लास केस, है ना, मैंने बोला ग्लास केस। अब यहाँ पे जो उसका सेंस आ रहा है ना, वो कांच वाला आ रहा है ना, मटेरियल नाउन वाला आ रहा है। अगर हमने इसमें से ईएस हटा दिया तो केस कैसा आ रहा है, मटेरियल नाउन वाला सेंस आ रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये तो हो जाता है अपना रॉन्ग। नहीं मतलब रॉन्ग तो नहीं, इसका मतलब अलग निकलता है। और यहाँ पे अगर हमें बोलना है कि चश्मों का, चश्मे का जो केस है, तो उसको ग्लासेस केस ही बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्लासेस केस ही बोलेंगे। मैं लिख देता हूँ इसको, मतलब ये चश्मे का डब्बा जिसमें हम चश्मे को रखते हैं, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो बात हम यहाँ भी वही कहने की कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ग्लास एज अ मटेरियल भी यूज होता है तो यहाँ पे फिर उसका मीनिंग बदल जाएगा। उसको अलग से नोट डाल के लिख लेते हैं। इसको नोट को मिटा देता हूँ नीचे से। Classes used as a pre-modifier, we use it with without removing. Yes, because class gives the sense of material noun. ठीक है बेटा। अब अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आर्म्स। अगला वर्ड है आपका आर्म्स। अब आर्म्स के भी दो तरह से प्लूरल बनते हैं। एक तो बनता है वेरिएबल, एक आपका बनता है इनवेरिएबल।
अब जब वेरिएबल बनता है तो आर्म्स, आर्म से आर्म्स हो जाता है। ये बेटा आपके आता है जो अपना भुजा होती है ना, रिस्ट होती है, उसके सेंस में ये वाला जो पोर्शन है ना बॉडी का पार्ट, इसको हम लिख देते हैं बॉडी पार्ट। और ये जो आर्म्स है जो इनवेरिएबल है, ये आपका आता है वेपन के सेंस में। ठीक है, जो आर्म्स एंड एमिनिशंस होता है ना, वेपन के सेंस में ये हमारा यूज होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे दो वर्ड्स हैं और दोनों ही रिलेटेड वर्ड्स हैं, टाइडिंग्स एंड न्यूज। अब दोनों का जो सेंस है ना वो वही है, कोई भी अपडेट मिलने से है, कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन मिलने से है। तो लेकिन टाइडिंग्स क्या होता है बेटा? टाइडिंग्स क्या होता है? ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है। और न्यूज जो है ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है। ठीक है, इनके यूज में डिफरेंस है, बाकी इनका जो इनकी जो वो होता है सेंस होता है वो वही होता है, अपडेट, न्यू इंफॉर्मेशन, है ना, सेंस इनका वही होता है। चलिए इसको रब करते हैं, फोर्थ देखते हैं ऊपर से। इसके बाद हमारा आता है एक वर्ड कंटेंट्स। अब जो कंटेंट है इसको बेटा एज एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, एज नाउन भी यूज करते हैं, है ना, और एक फिर ये अपना कंटेंट्स हो जाता है। हाँ। तो जब एज एडजेक्टिव यूज होता है तब इसका मतलब होता है पीसफुल, है ना, सेटिस्फाइड। जब नाउन की तरह यूज होता है तो उसका मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है, और कंटेंट्स का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर क्या चीज है, समथिंग कंटेन्ड। जैसे कि मैं कोई डिश बनाऊं तो मैं बोलता हूँ उसके कंटेंट्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या डाला हुआ है। ठीक है, तो वो वाला सेंस जो हो जाता है वो हमेशा ऑलवेज प्लूरल में रहता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा आता है अगला वर्ड जिसको हम बोलते हैं कस्टम्स। ठीक है, तो हमारा कस्टम्स दो तरह से यूज होता है बेटा। एक तो होता है किस तरह से, जो हमारे ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशंस जो होते हैं ना, या कन्वेंशंस चले आ रहे होते हैं, रीति रिवाज। और एक जो एक्साइज ड्यूटी हम पे करते हैं, टैक्सेस जो पे करते हैं, एक उस सेंस में। तो इस सेंस में तो जो प्लूरल वाला है ना कस्टम्स, यही यूज होता है। और इस सेंस में ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो जाता है। यहाँ पे ये इनवेरिएबल है, वहां पे ये वेरिएबल है। ठीक है,
अच्छा, इससे हमारे जो नाउन्स बनते हैं ना, वो भी ऐसे ही बनते हैं। मतलब प्री मॉडिफायर में भी ऐसे यूज होता है ये। कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स ऑफिस, है ना। तो प्री मॉडिफायर में ऐसा नहीं कि आप उसको कस्टम कर दोगे। अक्सर हम बोलने में लोग कस्टम बोल देते हैं। तो हम जब बोलते हैं उसको तो कस्टम बोल देते हैं, लेकिन वो होता क्या है, कस्टम्स ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है हमारा गुड्स। तो बेटा वही सेम केस है। एक तो होगा इसका इनवेरिएबल, एक तो होगा वेरिएबल, एक इसका होगा इनवेरिएबल। अब जो वेरिएबल वाला केस है ना, जो वेरिएबल वाला केस है, इसमें क्या हो जाएगा, गुड का गुड्स बन जाएगा। अच्छा, इसमें भी गुड के दो तरीके हैं। एक तो गुड एडजेक्टिव होता है, इसको ऐसे लेके चलते हैं। एक तो गुड है एडजेक्टिव, ये तो अच्छा वाले सेंस में आता है ना। लाइक गुड बॉय, गुड गर्ल, ठीक है। इसके अलावा एक गुड है नाउन, ये सेंस में आता है बेटा बेनिफिट के में, है ना। इसके बाद जो इनवेरिएबल वाला प्लूरल होता है ना, इसका जो गुड्स होता है, इसका मतलब होता है सामान से, है ना। अच्छा, ये लिखा, सॉरी मैंने पूरा लिख दिया। ये हमेशा इनवेरिएबल सिंगुलर होता है। लिखा एस है ये, लेकिन ये यूज किस में होता है, सिंगुलर में होता है हमेशा, है ना। ये ऑलवेज सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जैसे इस वाले गुड का एक एग्जांपल देखें तो, देयर इज नो गुड इन दिस डील। मतलब इस डील में हमें क्या है, कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे ऊपर वाला जो गुड है ना, ये एडजेक्टिव है, तो सबको पता ही है कि जो एडजेक्टिव है तो उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, इसकी डिग्रीज बना सकते हैं, है ना। गुड बेटर बेस्ट वाला जो गुड होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, हाँ, ये वो वाला है। इसके आगे देखते हैं अपन। इसके आगे एक वर्ड लेते हैं ग्रीन। तो ग्रीन का दो सेंस में यूज हो सकता है और तीन सेंस में। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, है ना। एक इसका नाउन की तरह यूज होगा कलर में, ठीक है। ये भी कलर के सेंस में ही आएगा, है ना। और एक इसका जो सेंस होगा ग्रीन्स, वो यूज होगा वेजिटेबल के केस में, वेजिटेबल के मीनिंग में, है ना। ग्रीन्स को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेबल। तो इस वाले केस में ये कैसा होगा, ग्रीन्स वाले केस में ये होगा ऑलवेज प्लूरल, क्योंकि ये एक वेजिटेबल की बात ना करके बहुत सारी एक ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स की बात करेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको पता ही है, जैसे कि एडजेक्टिव की बात करें तो दिस इज अ ग्रीन कार, है ना। और यहाँ पे जैसे हम बात करें इसकी कलर की, तो ग्रीन इज माई फेवरेट कलर, ठीक है। जब ये कलर की बात करेगा, है ना, जब ये कलर की बात करेगा तब ये कैसा रहेगा हमेशा,
सिंगुलर रहेगा। तभी कैसा रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। अच्छा, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो मैं आपसे बात करूँ एक वर्ड की, जिसको हम बोलते हैं हेड या टेल, है ना, जो सिक्के के होते हैं, जो कॉइन के दो साइड्स होते हैं। मैं लिखूं हेड्स एंड टेल। तो बेटा ये जो है ना, जब ये एज अ ग्रुप यूज होगा, तो ये यूज होगा ऑलवेज प्लूरल में। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ हेड की या सिर्फ टेल की, है ना, तो अलग अलग ये सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ तो बेटा हेड का हेड्स हो सकता है और टेल का टेल्स हो सकता है। ठीक है। है ना, जिनके सिंगुलर और प्लूरल में उनका मीन बदल जाता है। तो एक वर्ड है हमारा कॉपर। ठीक है। अब कॉपर जब हम इसे यूज करते हैं, तो ये यूज होता है मटेरियल नाउन के सेंस में। मटेरियल नाउन। ठीक है, जिसका ये मेटल के सेंस में यूज होता है ना। कॉपर मेटल होता है हमारा। लेकिन जब इसे हम कॉपर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कॉपर्स, तो इसका मतलब जो होता है वो हो जाता है कॉपर कॉइन्स का सेंस। ठीक है। इसके साथ ही हमारा, जैसे टिन होता है, टिन। ठीक है। तो टिन भी बेटा एक मेटल होता है। और जब टिन का हम टिन्स कर देते हैं, तो ये हमारा यूज होता है टिन के बॉक्सेस जो होते हैं उनके लिए, है ना। टिन बॉक्सेस, टिन के बॉक्सेस के सेंस में ये यूज होता है। इसके अलावा एक वर्ड होता है हमारा कंपास। ठीक है। अब इसको भी जब हम इनवेरिएबल के सेंस में लेते हैं, है ना। कंपासेस करो इसको। ठीक है। जैसे कंपासेस होता है इनवेरिएबल के सेंस में लेते हैं, इनवेरिएबल प्लूरल। तो तब तो हमारा वो जो कंपास होता है, जो हम ज्योमेट्रिकल टूल होता है ना, इससे वो ड्रॉ करते हैं, तब तो उस सेंस में आता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इसकी वेरिएबल सेंस में, वेरिएबल सेंस में बात कर रहे हैं इसकी, तो फिर ये किस सेंस में आता है, जैसे कंपास का कंपासेस हो गया, कंपास और कंपासेस, तब इसका मतलब आता है रेंज के सेंस में, या किसी भी चीज की बाउंड्री के सेंस में। ठीक है। इसके बाद एक वर्ड है जो मैंने आपको बताया, एयर्स, है ना, एयर ले लो या एयर्स ले लो। तो जो एयर है ऑलवेज सिंगुलर ही रहता है। ये तो किस सेंस में आता है, ये तो सेंस में आता है हवा वाला जो सेंस होता है। ठीक है। और जो एयर्स होता है, ये मैंने आपको बताया क्या बेटा, जो एक तरह से फेक बिहेवियर होता है ना, ये हमेशा प्लूरल में आता है, ऑलवेज प्लूरल। ये किस सेंस में आता है, फेक प्राइड, बनावटी व्यवहार इसको कह सकते हैं आप, है ना।
ये जो एयर्स है ये हमेशा उस सेंस में आता है। इसके अलावा जैसे हम एडवाइस देखते हैं, तो एडवाइस जो है ऑलवेज सिंगुलर जो आएगा, वो तो किस बारे में आता है बेटा? सजेशन के सेंस में, है ना? या सलाह जिसे हम बोलते हैं। लेकिन जब यही ऑलवेज प्लूरल के सेंस में हो जाए, एडवाइसेस हो जाए, क्या हो जाए? एडवाइसेस, ऑलवेज प्लूरल, तो इसका सेंस क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन का सेंस। अब मेरे से कुछ बच्चे, एक दो मैसेजेस आए थे मेरे पास, और भी अक्सर क्लासेस में बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमने तो नहीं सुने ये सारे मीनिंग्स जो आप हमें समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये सारे मीनिंग्स हमने तो नहीं सुने। तो बेटा उसमें कमी आपकी है कि आपने नहीं सुने, है ना? ये आप बात एक्सेप्ट करके चलिए कि आप अनपढ़ हैं। जब मैं स्टूडेंट था या मेरी नॉलेज कम थी, उस टाइम पे मैंने भी ये वर्ड्स नहीं सुने थे। हम लोग जितनी ज़्यादा रीडिंग्स करेंगे, उतने ही ज़्यादा इन वर्ड्स से हमारा एनकाउंटर होगा, ठीक है? उतने ही ज़्यादा इनके जो यूजेज़ हैं उन वर्ड्स के, उससे हमारा एनकाउंटर होगा। जस्ट बिकॉज़ आपने अभी तक 10वीं 12वीं की किताबें पढ़ी हैं या ग्रेजुएशन की बुक्स में बहुत लिमिटेड नंबर में आपका जो लैंग्वेज से एनकाउंटर हुआ है, उस में हो सकता है कि आपने सुनी भी हो, लेकिन फिर भी आपने इतना ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या बुक्स में आपको जब भी इन वर्ड से एनकाउंटर होगा, तो आप इनका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। ठीक है? एक दो वर्ड्स और देख लेते हैं। रेस्पेक्ट कह लो, या रेस्पेक्ट, ठीक है? रेस्पेक्ट कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए उसको। ये क्या हुआ? अटक कैसे गया? तो जब ये ऑलवेज सिंगुलर रहेगा रेस्पेक्ट, ये रहेगा ऑलवेज सिंगुलर, तब तो बेटा किस सेंस में आएगा ये? जो हम सम्मान करते हैं किसी का, है ना? किसी को जो रिस्पेक्ट देते हैं, तब तो आएगा ये उस केस में। लेकिन जब ये रेस्पेक्ट्स हो जाता है ऑलवेज प्लूरल, तब ये बेटा शुभकामना वाले सेंस में, ग्रीटिंग्स वाले सेंस सेंस में यूज होता है। ठीक है? तब ये ग्रीटिंग्स वाले सेंस में यूज होता है। इसके अलावा एक वर्ड है आयंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये सिर्फ आयन होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा, तब ये किस में आएगा बेटा? मटेरियल नाउन में काउंट होगा। ठीक है? मेटल की तरह काम होगा। उसका ऐसे मेटल, मटेरियल नाउन, ठीक है? जब ये वेरिएबल केस में यूज होगा, मतलब आयरन भी है और आयरन्स भी हो सकता है ना? सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तब ये यूज में होगा वो जो टूल होता है, एज अ टूल, एज अ डिवाइस कर लो, है ना? जैसे हम इस्त्री बोलते हैं, ठीक है? मतलब जो कपड़े गर्म करने का टूल होता है ना, वो कपड़े प्रेस करने का, है ना? प्रेस वाला जब सेंस आता है, ठीक है? और इसके अलावा जब ये आयरन्स में यूज होगा, ऑलवेज प्लूरल वाले केस में, तब ये यूज होगा फ्रेटर्स। फ्रेटर्स मतलब चेन जो होती है सोने की, सोने की नहीं, सॉरी, आयन की, या शेकल्स, बेड़ियां जैसे बोलते हैं, ठीक है? तब ये फ्रेटर्स, चेन या शेकल्स वाले सेंस में यूज होगा। आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेमोराइज।